हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विकास के क्षेत्र में विभिन्नताओं के महत्व का वर्णन कीजिए। विभिन्नताओं के कारणों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्नताएं। यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्नताएं क्या हैं और जैव विकास में इनका क्या योगदान होता है। तो यदि विभिन्नताओं की बात करें तो अलग अलग वातावरण में रहने के कारण जीवों में असमानताएं पाई जाती हैं। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अलग अलग वातावरण में रहने के कारण या अन्य किसी कारण से या अन्य किसी कारण से जीवों में जो असमानताएं पाई जाती हैं, जीवों में जो असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है। उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है। और डार्विन ने भी अपने सिद्धांत में, जिसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा जाता है, उसने विभिन्नताओं को स्थान दिया था। यदि विभिन्नताओं की बात करें तो विभिन्नताओं का जैव विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्नताएं जो होती हैं ये उद्विकास में भाग लेती हैं। विभिन्नताएं उद्विकास में विभिन्नताएं उद्विकास में भाग लेती हैं। विभिन्नताएं उद्विकास में भाग लेती हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये उद्विकास में भाग लेती हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष में केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जो लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं। जीवों में जब अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, अस्तित्व के लिए जब जीवों में संघर्ष होता है तो इसमें केवल और केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं, जो उन्हें अपने वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित बनाती हैं। तो यही जीव जीवित रह पाते हैं और जिन जीवों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं वे विलुप्त हो जाते हैं। अधिकांश विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी होती हैं और अनुपयोगी विभिन्नताओं वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण जीवों में अनुकूलन क्षमता आती है और योग्यता अनुकूलन क्षमता का ही परिणाम होती है और इस प्रकार जीवों को प्रकृति द्वारा चयनित किया जाता है। इस प्रकार विकास में विभिन्नताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि विभिन्नताओं की कारणों की बात करें तो विभिन्नताएं जो हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जननिक विभिन्नताएं एवं कायिक विभिन्नताएं। जननिक विभिन्नताएं एवं कायिक विभिन्नताएं। तो जननिक विभिन्नताएं जो होती हैं ये जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं। ऐसी विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण होती हैं। ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र या जीन परिवर्तनों के कारण, क्रोमोसोम या जीन परिवर्तनों के कारण जीवों में ऐसी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं। जबकि यदि कायिक विभिन्नताओं की बात करें तो कायिक विभिन्नताएं जो हैं ये क्रोमोसोम अथवा जीन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। इसी कारण ये अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होती हैं। इनके जो कारण हैं वे हो सकते हैं जलवायु या वातावरण का प्रभाव, जलवायु या वातावरण का प्रभाव, पोषण के प्रकार, जलवायु या वातावरण का प्रभाव, पोषण के प्रकार, इसके अलावा परिवेशीय जीवों के साथ व्यवहार, इन सभी कारणों पर कायिक विभिन्नताएं निर्भर करती हैं। इस प्रकार हमने विभिन्नताएं
उनके महत्व और उनके स्रोत या कारणों के बारे में देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।